कल पेपर लीक के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया। एक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, ईओयू कहते हैं उसको, बिहार पुलिस के अंदर उन्होंने कुछ 6 चेक्स रिकवर किए। मैं पूरा इंस्टेंस आपको बताता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर। तो क्या हुआ, द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार पुलिस की जो थी, उन्होंने 6 पोस्ट डेटेड चेक रिकवर किए। और इन पोस्ट डेटेड चेक की जो अमाउंट थी वो 30 लाख रुपए की थी। ठीक है। ईओयू ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने अपने कबूलनामा में माना है कि 4 मई को उनके पास पेपर आ गया था और उन्होंने कुछ बच्चों को ये पेपर साझा किया था और बिठा के उनसे पेपर सॉल्व कराए थे। इसी मामले में ईओयू ने 9 लोगों को नोटिस भी जारी किया है पूछताछ के लिए। बट ईओयू का एक और मानना है इसमें कि ये पेपर लीक जो हुआ है वो लगभग 35 एस्पायरेंट्स तक पहुंचा है, जो कुछ बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ कहीं और के भी हैं। ठीक है। अब तुम समझो, जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं वो पेपर लीक कैसे हो रहा है? क्या ऐसे व्हाट्सएप पे पेपर दे दिया जा रहा है किसी बच्चे को? नहीं बेटा, पेपर लीक कैसे होता है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, किसी तरह से जो माफिया होते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस या कहीं से पेपर जुगाड़ लेते हैं कि कौन सा पेपर जा रहा है, या पेपर की कॉपी निकाल लेते हैं। जब वाइड स्प्रेड पूरे देश में एक एग्ज़ाम एक ही दिन में कराया जाएगा तो इसके लीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। पेपर की कॉपी इनको मिल जाती है। अब क्या करते हैं, ये पेपर का जेरोक्स करा के सब बच्चों को बांट देंगे ताकि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करें? नहीं। उसके बाद क्या होगा, वो कॉल करेंगे लोगों को, कंसल्टेंट बन के। आपके पास भी फ़ोन आता होगा ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, 100% हम एडमिशन कराते हैं, 20 लाख रुपए दे दीजिए, 30 लाख रुपए दीजिए। तो ये कंसल्टेंट बन के कॉल करते हैं लोगों को। उसके बाद कुछ एडवांस पैसा ले लेते हैं। मान लो कि 5 लाख 10 लाख रुपए एडवांस ले लेंगे कि हाँ भाई ठीक है इतना एडवांस दे दो, और उसके बाद कुछ चेक ले लेंगे कि हाँ भाई इतने का पोस्ट डेटेड चेक मुझे दे दो, कि मतलब रिजल्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एडवांस और चेक ले लेते हैं और बोलते हैं कि भैया हम आपका पेपर एग्जाम से पहले बता देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये एग्जाम के एक दिन पहले ये इन पेपर को बिठा के अपने किसी फ्लैट में या कहीं भी बिठा के सॉल्व कराते हैं। तो क्या होता है, कुछ सॉल्वर्स होते हैं जो पेपर सॉल्व करते हैं, जनरली कॉलेज स्टूडेंट या कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है। सॉल्व कराते हैं। ठीक है। उसके बाद रात भर उन बच्चों को वहीं रखते हैं। उसके बाद उन बच्चों को उनके करस्पॉन्डिंग एग्जाम सेंटर तक छोड़ के आते हैं। ठीक है। और उसके बाद तब जाके इनसे एग्जाम के बाद पेमेंट लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि जो पेपर है वो व्हाट्सएप टेलीग्राम या कहीं पे सर्कुलेट हो जाए, क्योंकि इनको भी पता है कि भैया अगर मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा तो फिर तो कोई और किसी को भेज देगा। तो ये इस तरह से जाता है। अब ये जो पेपर लीक होता है ये कहाँ तक, कितने बच्चों तक होता होगा? ये 100 बच्चे, 500 बच्चे, बहुत बड़ा गिरोह है तो 1000 बच्चे तक का पेपर लीक होता है। ठीक है। ठीक है सर। क्या ये ट्रेस कर सकते हैं ये पेपर लीक? ये सवाल का विषय होगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो अब होगा क्या, मीडिया हाउसेस तो चिल्लाते रहेंगे, अभी सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है। एट्थ को, एट से पहले तो फिफ्थ को, वैसे फिफ्थ को हाईकोर्ट में हमारा केस है। ठीक है। बट 8 जुलाई को ही वो ट्रांसफर होगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 3 दावे किए जाएंगे। पहला दावा होगा कि रीनीट कराओ, जो डायरेक्टली कहा जाएगा। दूसरा दावा होगा कि काउंसलिंग पे स्टे कराओ जब तक पूरी जांच नहीं होती। और तीसरा दावा यह होगा कि आपका जो री इवेल्युएट कराओ पूरा डेटा को, जो 1536 स्टूडेंट ही नहीं है, पूरे डेटा को री इवेल्युएट करो। ठीक है। रीनीट के मामले में हम लोग एविडेंस देंगे यही कि भैया कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है। अब ये एविडेंस कैसा होना चाहिए, ये एविडेंस ऐसा होना चाहिए
कि मास पेपर लीक हुआ है और इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, अनट्रेसेबल है, अगर ये प्रूव हो जाता है कोर्ट में तब री एग्जाम होगा। अच्छा, बच्चे बोलेंगे कि सर AIPMT 2015 जब हुआ था तो उसमें भी तो सिर्फ 44 स्टूडेंट ही पकड़े गए थे, यहां तो उससे ज्यादा है, तो क्यों नहीं अब री एग्जाम होगा? तो जब AIPMT हुआ था बेटा 2015, तो उस टाइम पे रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ था। मैंने अपने हर लेक्चर में आपको ये बात बोला है कि कोर्ट टाइम के पीछे जाके जजमेंट नहीं लेता है। तो जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि पूरा मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है और जिनका पेपर लीक हुआ है या जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं फर्जी तरीके से, उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तुमको लगता है कोई आदमी ये बात एक्सेप्ट करेगा, कोई पुलिस वाला, अरे हम क्राइम के जड़ तक नहीं पहुंच सकते, तो बोलेगा हाँ सर, हम तो एक एक लोग को धर लेंगे और हम क्या करेंगे, उनको बर्खास्त कर देंगे या उनका एग्जाम रद्द कर देंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आने वाली है पेपर लीक मामले में। तो क्या होगा कि जब 8th को सुप्रीम कोर्ट का सेशन होगा तो एविडेंस देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट समन करेगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और सब कुछ उसके बयान और उसके उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से केस को पुट इन करता है। ठीक है, अच्छा, काउंसलिंग पे स्टे लगाएगी क्या सुप्रीम कोर्ट? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 8 को भी काउंसलिंग पे स्टे लगाए सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे नो लिख देते हैं। रीवैल्यूएशन पे क्या बात होगा सर, क्या रीवैल्यूएशन के लिए मान जाएगी? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बिठा सकती है जो कुछ डेटा या कुछ सैंपल साइज के ऊपर रिसर्च करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट कराएगा अगली हियरिंग के लिए। ठीक है, तो ये मामला तो थोड़ा लंबा खींचेगा बेटा, रीवैल्यूएशन की बात हो या रीनीट की बात हो। ठीक है, अब मैं बिना घुमाए तुम्हें कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा देता हूँ। क्या रीनीट होने की प्रोबेबिलिटी है? वेरी लेस, मतलब कि सब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है। अगर वो मान ले और ये साबित कर दे कोर्ट में कि बहुत मास पेपर लीक हुआ है और उसको ट्रेस नहीं कर सकते, तभी रीनीट होगा, नहीं तो रीनीट नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्या रिजल्ट रीपब्लिश हो सकता है? इट इज वेरी लाइकली, डिपेंड्स ऑन रिपोर्ट, कि अगर हम प्रूव कर पाए कि 1563 से ज्यादा स्टूडेंट थे तो रिजल्ट रीपब्लिश आपका हो सकता है। तो अभी भी मेरा बेस्ट बेट रिजल्ट रीपब्लिश पे ही है। और बहुत बच्चे मुझे यहाँ पे ज्ञान देंगे कि सर आप रीनीट के अगेंस्ट हो, ये हो। मैं लॉजिकल बात करता हूँ, हमारा केस भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, बट मैं उस चीज़ पे दाव लगाऊंगा जिस पे जीतने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है क्या होगा। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।